हेलो फ्रेंड्स, यह लेसन 12 नो मोर अबाउट का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख लें। शुरू करते हैं दोस्तों आगे कहानी। देर इज ऑलवेज केटल सेट एट जॉइनिंग अ हाउस, सम पीपल कंस्ट्रक्ट पक्का हाउस, सेमी पक्का हाउस आल्सो। अब वहाँ पर जो जाम सिंह क्या बता रहे हैं कि हमारे जो घर होते हैं वो या तो लकड़ी का जो पिल्लर होता है उन पे कुछ ना कुछ, यानी जो उनका मेन घर का जो हाउस मतलब मेन दरवाज़ा जो होता है उस पर जो लकड़ी की कुछ चीज़ें बनी हुई होती है और लकड़ी की चीज़ों पर जो है अच्छे से कार्विंग कुछ चीज़ें सजी हुई होती है, सजावट टाइप की बना देते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, उनके घरों से उनके जो उनके एनिमल वगैरह बांधने के जो एनिमल बांधने का जो घर होता है वो साथ में जुड़ा हुआ होता है, और या तो वो पक्के होते हैं या फिर आधे पक्के होते हैं, इस तरह के वो होते हैं उनके घर, वैसा बताता है। देर इज़ ऑलवेज केटल शेड एट जॉइनिंग हाउस, मतलब हमेशा ही जो है केटल शेड यानी उनके जो है एनिमल बांधने के शेड यानी घर जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं उनके घर से। केटल यानी पशु, केटल का मतलब होता है पशु, ऑलवेज यानी हमेशा ही। सम पीपल कंस्ट्रक्ट पक्का एंड सेमी पक्का हाउस आल्सो, और कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्ट यानी बनाते हैं, या तो पक्का हाउस बनाते हैं या फिर आधा पक्का हाउस बनाते हैं। आल्सो यानी भी। विजिटर बोलता है, विल यू प्लीज टेल मी विच अदर ट्राइबल पीपल लिव इन मध्य प्रदेश, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि और कौन कौन से जो है यहाँ पर भील जाति के लोग या आदिवासी जाति के लोग रहते हैं। लीव मीन्स होता है रहना, मध्य प्रदेश यानी अपने मध्य प्रदेश में जो रहते हैं। ट्राइबल यानी आदिवासी लोग, विच यानी जो। प्लीज़ टेल मी, क्या मुझे और बता सकते हो। जाम सिंह बोलता है, द अदर ट्राइब विच लिव इन मध्य प्रदेश आर गोंड, उनने की जो है और भी जाति के लोग होते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे गोंड हुए, कोरकू हुए, बैगा हुए या फिर भारिया हुए। मतलब ये जो है आदिवासियों की मतलब जो जातियाँ होती है, और भी इस तरह की जातियाँ बता रहा है वो। अब विजिटर बोल रहा है, आई हैव हर्ड अबाउट गुदाई, कि मैंने आप गुदाई के बारे में कुछ सुना है। आई हैव, आई और हैव का शॉर्ट फॉर्म है आइव, इसको जो है दोस्तों आइव पढ़ेंगे। आई और हैव का शॉर्ट फॉर्म है आइव, जैसे वी आर का वीर, पता है ना उस हिसाब से। तो बोलता है कि मैंने जो है गुदाई के बारे में सुना है, और बुंदाई एंड चिन्ह, बुंदाई के बारे में भी सुना है, और कुछ चिन्ह यानी मार्क्स के बारे में भी सुना है। वाट आर दे, और वे क्या है। बोलता है विजिटर कि मैंने जो है गुदाई के बारे में सुना है, बुदाई के बारे में सुना है, चिन्ह के बारे में सुना है, और वो क्या है। जाम सिंह बोलता है, दीज आर आर्ट फॉर्म ऑफ कोरकू एंड गोंड, ये जो है गोंड और कोरकू की कुछ कला होती है। आर्ट मीन्स कला, गोंड और कोरकू की। डेकोरेट देयर डोर बाय दे गुदाई, जो है गुदाई से अपने गुदाई से क्या करते हैं, अपने दरवाज़ों को सजाते हैं, डोर से ना दरवाज़ों को सजाते हैं जिससे। एंड देयर वाल्स, और उनकी दीवारों को भी सजाते हैं। बाय बुदाई से, एंड चिन्ह से, चिन्ह से जो है अपने घर के दरवाज़ों और दीवारों को सजाते हैं। इज़ ए कलरफुल वाल पेंटिंग ऑफ द गोंड्स, और ये गोंडों की जो है बहुत ही रंग बिरंगी दीवारें होती हैं। वाल यानी दीवार, कलरफुल यानी रंग बिरंगी, पेंटिंग यानी चित्रकला से। विजिटर, विजिटर क्या बोल रहा है, नाउ ए डेज यानी आजकल। यह एक इडियम से ना मुहावरा, इंग्लिश में मुहावरा है नाउ ए डेज, इसका हिंदी मतलब होता है आजकल। दीज आर्ट फॉर्म आर गेटिंग रिकॉग्नाइज एट द इंटरनेशनल लेवल, उनने की इस तरह की जो फॉर्म यानी कलाएँ हैं वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने
पहचानी जाने लगी हैं। रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान, यानी जो गौंड लोग जो है, भील लोग जो गुदाई वगैरह करवाते हैं, आर्ट जो करवाते हैं, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानी जाने लगी है। रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल यानी स्तर पर आल्सो। आई थिंक पेमा फात्या एंड राम सिंह उर्वती आल्सो बिलोंग टू योर सोसाइटी। कोई जो प्रसिद्ध नाम है दोस्तों, जैसे फात्या है, राम सिंह है, उर्वती है, जो इसी जाति के रहने वाले हैं। बिलोंग टू यानी होना या संबंधित होना है, तुम इससे संबंधित है इसी सोसाइटी यानी इसी समाज से। जेम सिंह बोलता है पामा फात्या इज भील आर्टिस्ट बट राम सिंह उर्वती इज गोंड आर्टिस्ट। उन्हें कि ये कलाकार हैं। पेमा फात्या जो है भील जाति से है और राम सिंह उर्वती जो है गोंड जाति से बिलोंग करते हैं ना, उस जाति से संबंधित है ये। विजिटर बोलता है समवेयर इज अमेजिंग आई केम अक्रॉस द वर्ड गटला। उन्हें कि कहीं मेरे सामने एक बार शब्द आया था गटला, और ये गटला होता क्या है, व्हाट इज इट यानी क्या है ये गटला क्या है। समवेयर, समवेयर का मतलब हुआ कहीं ना कहीं। मैगजीन यानी कहीं पत्रिका में, जो है पत्रिका में कहीं ना कहीं मेरे सामने आया था। मैगजीन पत्रिका क्या होती है, जैसे अखबारों के साथ कुछ आती है ना, बुक टाइप की, उसको मैगजीन बोलते हैं। कैम अक्रॉस यानी सामने आना, वर्ड यानी शब्द। तो जाम सिंह बोलता है एक्चुअली यानी वास्तव में। टी के बाद यू आता है तो टी को चा पढ़ते हैं, जैसे एक्चुअली। पिक्चर, पिक्चर में भी टी यू आता है, इसमें भी टी यू है। पंक्चुअल, पंक्चुअल में भी जो है टी यू आता है, तो टी यू को चा पढ़ते हैं। तो एक्चुअली यानी वास्तव में इट इज़ द मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कवर्डेड एंड ऑयल पेंटेड। ये जो है होता है याददाश्तिक पिल्लर होता है जो ऑयल पेंट किया हुआ होता है इस पर। कवर्ड यानी इस पर किया हुआ होना है, ढका हुआ है ना, ऑयल पेंट इस पर पोत दिया जाता है और पत्थरों से इसको नक्काशी की जाती है। स्टोन यानी होता है पत्थर, मेमोरी यानी याददाश्तिक पिल्लर होता है एक। इट इज़ क्रिएटेड बाय द भील इन मेमोरी ऑफ द फैमिली मेम्बर हु हैज़ मेड विथ अननेचुरल डेथ। जो कोई व्यक्ति अननेचुरल डेथ यानी उसकी प्राकृतिक तरह से किसी तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी याद में जो है इस तरह का एक पिलर बनाया जाता है जिसको गटला कहा जाता है। तो गटला क्या है दोस्तों, गटला जो है कि कोई व्यक्ति अननेचुरल तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में जो पिलर बनवाया जाता है उसको गटला कहा जाता है। और वो जो स्टोन का या कुछ चीज़ का बना हुआ होता है और उसके ऊपर नक्काशी वगैरह कर दी जाती है, उसको सजा दिया जाता है। अननेचुरल यानी अप्राकृतिक, यानी प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई हो। इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब होता है खड़ा होना, यानी खड़ा कर दिया जाता है, एक किसको, एक पिलर को खड़ा कर दिया जाता है। विजिट टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रेस। और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे पहनावा के बारे में कुछ और बताओ। ड्रेस यानी पहनावा, जो क्या पहनते हो तुम, इसके बारे में कुछ और बताओ। टेल यानी बताना, समथिंग यानी कुछ, अबाउट यानी बारे में। जाम सिंह बोलता है ओ यस मेन वियर धोती, यानी जो व्यक्ति होते हैं, जो मेल जो होते हैं, पुरुष जो लोग होते हैं, वो क्या पहनते हैं, धोती और बंडी पहनते हैं। धोती, बंडी एंड कलरफुल टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी लगाना, यानी वो जो है धोती पहनते हैं, बंडी पहनते हैं और रंग बिरंगी पगड़ी लगाते हैं। कलरफुल यानी रंग बिरंगी, रंग बिरंगी जो है पगड़ी लगाते हैं। और फीमेल जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो क्या पहनती है, कलरफुल यानी रंग बिरंगे घाघरे पहनती है विथ पोलका और कंचली पहनती है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें। अब विजिटर क्या बोलता है, विजिटर बोलता है आई हैव हर्ड दैट यूर पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। कि तुम लोग जो है गहनों के बहुत शौकीन होते हो। ऑर्नामेंट मीन्स होता है गहने। आई हैव, आई और हैव का शॉर्ट फॉर्म है आइव, आइव पढ़ते हैं दोस्तों इसको। यह एक हेल्पिंग वर्ब है और ये एक सब्जेक्ट है।
आई हैव को दो को मिलाएंगे तो आईव पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म बना हुआ है। आईव हर्ड यानी मैंने सुना है, योर पीपल यानी तुम लोग जो है बहुत शौकीन होते हैं गहने के। यहाँ पर एक वर्ड है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड और ऑफ दोनों ही शब्द को मिलाएंगे तो इसका अर्थ होता है शौकीन होना। जैसे मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। मैं लिखने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मैं कहानी सुनने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग स्टोरीज। तो फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन होना, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, एक प्रीपोजिशन है दोस्तों। दो ही शब्दों से एक शब्द मिलकर जो है बना है। जामसिंग बोलता है यस वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। हाँ, हम लोग जो है बहुत गहनों के शौकीन होते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन वियर रिंग, और महिला और पुरुष दोनों ही रिंग पहनते हैं। एंड फिंगर रिंग, और उंगलियों में भी रिंग पहनते हैं। द ऑर्नामेंट आर हसली, और जो औरतें हसली पहनती है। हसली क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर गले में कोई जो है एक कड़ी टाइप की कोई चीज़ पहनते हैं, उसको हसली बोलते हैं। हार पहनते हैं, झुमका पहनती हैं, नोज पिन यानी नथुनी पहनती है। नोज पिन यानी नथुनी, नाक में जो नथुनी पहनती हैं। विजिटर बोल रहा है इट सीम्स दैट टैटू आर क्वाइट कॉमन इन योर सोसाइटी। ऐसा लगता है कि टैटू जो है तुम्हारे समाज में बहुत ही कॉमन है। टैटू यानी कुछ जो हाथ पे कुछ गुदा हुआ होता है ना, कुछ लगा हुआ होता है, उसको टैटू बोल रहे हैं दोस्तों। क्वाइट यानी बिल्कुल, कॉमन यानी कॉमन सी चीज़ हो जाना, यूनिवर्सिटी यानी तुम्हारे समाज में। सीम्स यानी लगना, ऐसा लगता है, यानी इट सीम्स यानी ऐसा लगता है। डेट यानी कि ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि जो है तुम लोगों तुम्हारे समाज में जो है टैटू यानी गुदवाना बहुत ही आम बात है। जेम्सिंग बोलता है यस, हाँ, इट इज़ क्वाइट कस्टमरी अमोंगेस्ट अस, वी कॉल इट गुदना। तुम सही बोल रहे हो, यह बिल्कुल हमारे बीच में एक रिवाज है और हम इसको गुदना कहते हैं। गुदना कहते हैं। कॉल यानी कहना या बुलाना, कॉल इट यानी इसे हम गुदना कहते हैं। कस्टमरी यानी रिवाज है। अमंगेस्ट है ना हमारे बीच में, अमंगेस्ट का मतलब होता है हमारे बीच में, हमारे बीच में एक रिवाज है, उसको गुदना कहते हैं। विजिटर बोलता है आई विल बी प्लीज्ड टू नो मोर अबाउट योर फेयर एंड फेस्टिवल, कि मैं तुम्हारे फेयर्स और फेस्टिवल के बारे में जानकर बहुत खुश होऊंगा। फेयर से होता है मेला, और फेस्टिवल यानी त्यौहार। उनने की मैं बहुत खुश होऊंगा यदि मैं तुम्हारे त्योहारों के और तुम्हारे मेले के बारे में यदि जानूंगा। प्लीज़, प्लीज़ यानी खुश होना। नो यानी जानकर, मोर अबाउट यानी ज़्यादा जानकर। फेयर यानी मेला, और फेयर मीन्स मेला, फेस्टिवल यानी त्यौहार। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड है आई और डबल एल, ये शॉर्ट फॉर्म है, किसका है? आई शेल का, आई शेल का शॉर्ट फॉर्म है। आई शेल, इसको आइल पढ़ेंगे दोस्तों, यदि शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो आइल, इसको अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करते हैं, आइल पढ़ते हैं इसको। आई और शेल का शॉर्ट फॉर्म आइल। विजिटर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे मेले के बारे में और तुम्हारे त्यौहार के बारे में जानकर और ज़्यादा खुश होऊंगा यदि तुम मुझे बताओगे तो। बी मीन्स होगा होना। जामसिंग बोलता है वी सेलिब्रेट यानी हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कौन कौन से दिवस मनाते हैं? एक तो दिवाली मनाते हैं, दिवस यानी अपने दिन, दिवाली मनाते हैं, नवाई मनाते हैं। अब ये नवाई क्या होता है? नवाई जो है एक प्रकार का त्यौहार होता है। अ फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वेजिटेबल etc आफ्टर ऑफरिंग देम गॉड, यानी जो है उनकी फसल वगैरह, मतलब उनकी कोई फसल आ जाती है और उनकी फसल आने के बाद कुछ उनके देवी देवताओं को अर्पण करते हैं वो, और अर्पण करने पर जो बनाते हैं तो उस त्यौहार को जो है नवाई वो लोग कहते हैं। फेस्टिवल यानी त्यौहार, वेन यानी जब, पीपल यानी लोग, स्टार्टिंग कंज्यूमिंग, स्टार्ट यानी शुरू कर देना, कॉर्न यानी अनाजों को,
कॉर्न का मतलब होता है अनाज, अनाजों को बोना या काटना शुरू कर देते हैं, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कुछ बना देते हैं, जैसे वेजिटेबल हुई, तो वे क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं। आफ्टर द ऑफरिंग, ऑफरिंग यानी चढ़ाने के बाद, ऑफर मतलब होता है चढ़ाना, किनको, गॉड यानी देवता को, उनके देवता को कुछ चढ़ा देते हैं, जैसे उनकी फसल वगैरह नहीं निकलती है तो उसके बाद जो है नवाई वो मनाते हैं। विजिटर बोलता है आई हैव हर्ड लॉट अबाउट द भगोरिया हाट, कि मैंने भगोरिया हाट के बारे में बहुत सुना है। एलेउट, एलेउट, एलेउट का मतलब होता है बहुत, ये हर्ड मतलब सुनना है, अबाउट यानी बारे में, मैंने भगोरिया हाट के बारे में बहुत सुना है। व्हाट इज़ दैट, यह क्या है, या वाट और इसका शॉर्ट फॉर्म है वाट्स, यानी यह क्या है। अब जान सिंह क्या बोलता है, द वीकली मार्केट बिफोर होली, उनने कि यह एक बाजार है जो होली के एक हफ्ते पहले लगता है, हफ्ते पहले लगता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज ए भगोरिया, और इसको जो है भगोरिया के रूप में मनाया जाता है। एज यानी के रूप में, किस रूप में, भगोरिया के रूप में, सेलिब्रेटेड यानी मनाना। अब वो बोल रहा है कि भगोरिया पर क्या करते हैं वो लोग, डांस करते हैं, अप्लाई गुलाल, और गुलाल लगाते हैं, अप्लाई का मतलब होता है लगाना, ऑन द फेस ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, जो है हमारे रिलेटिव यानी रिश्तेदार, फ्रेंड यानी दोस्तों के चेहरे पर जो है गुलाल लगाते हैं। एंड ऑफर देम स्वीट स्नैक्स, और जो है हम उन्हें स्नैक्स यानी नाश्ता कराना, स्नैक का मतलब होता है नाश्ता कराना, हम उसको उनको नाश्ता कराते हैं और कुछ स्वीट यानी मिठाइयाँ भी देते हैं। द चिल्ड्रन एन्जॉय ए राइड ऑन द स्विंग, और जो है बच्चे झूला झूलकर आनंद उठाते हैं। स्विंग यानी झूला झूलना, राइड ऑन यानी उस पर सवारी कर कर, किस पर, झूलों पर, इससे होते हैं ना झूले, इन पे सवारी करके जो है वो मज़ा उठाते हैं, जो है ना आनंद उठाना। विजिटर बोलता है तिजान बाई इज़ ए फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पंडवानी म्यूजिक, ये जो है तिजान जो बाई जो है बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है ना, प्रसिद्ध है, जो है सिंगर, बहुत ही फेमस सिंगर है, किनकी, पंडवानी म्यूजिक की। विच डांस फॉर्म आर पीपल अमंग द व्हील, और यह एक किस प्रकार का नृत्य होता है, विच डांस है ना, किस प्रकार का जो है नृत्य होता है, और जो लोगों के बीच में है, अमंग यानी बीच में, पीपल यानी लोगों के बीच में, पॉपुलर है ना, फेमस है। तो जाम सिंह बोलता है सोलो, उन्हें कि सोलो एक प्रकार का डांस है और ये हम लोगों के बीच में बहुत ही फेमस है ना, प्रसिद्ध है। अदर डांस फॉर्म विचार, और इसके अलावा कुछ भी डांस फॉर्म होती है ना, इसके अलावा कुछ और भी नृत्य होते हैं, जैसे कौन कौन सा पॉपुलर यानी फेमस है, तो उनके बीच में फेमस है, अमोंग यानी फेमस होना, सॉरी अमोंग यानी बीच में जो है पॉपुलर यानी फेमस है, कौन कौन से, जैसे लिहारी, पाली, धंधावानी, गोडो, दंग, सोलो एंड चवलाडी, इतने प्रकार के जो है वो होते हैं, डांस फॉर्म होते हैं, ये फेमस होते हैं भीलों में। विजिटर बोलता है रानी दुर्गावती वाज द फेमस रूलर ऑफ द गोंड डायनेस्टी, उन्हें कि रानी दुर्गावती जो है गोंड साम्राज्य से जो है ताल्लुक़ रखती हैं, और वो बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध शासिका हुई है, रूलर है ना, शासिका शासन करने वाली, डायनेस्टी ने राजवंश से, उन्हें तुम्हारे गोंड राजवंश से ही जो ताल्लुक़ रखती हैं, और वो बहुत फेमस रानी हुई है। द प्लेस एंड डिफरेंट फोल्क फॉर्स रिलेटेड टू द रूलर ऑफ द डायनेस्टी, और उन्हें तुम्हारे साम्राज्य से, तुम्हारे डायनेस्टी ने राजवंश से और भी चीज़ें मिलती जुलती हुई होती हैं। थ्रो सम लाइट ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ब्रेवरी एंड मेच्योर लीडरशिप, यानी तुम में और भी बहुत चीज़ें जुड़ी हुई होती, किस तरह की, जैसे एबिलिटी, तुम्हारे में बहुत ताकत होती है, ब्रेवरी यानी तुम लोग बहुत बहादुर भी होते हैं, मेच्योर लीडरशिप, और तुम्हारे जो है लीडरशिप यानी नेतृत्व भी करते हो, लीडरशिप यानी नेतागिरी का,
तो जाम सिंह बोलता है यस द ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश आर known not only for their glorious culture, heritage and their colorful lifestyle but also for their administrative system with their society। उनने कि मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल यानी हम लोग जो हैं आदिवासी लोग हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी हम जो लोग मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं, ना केवल हम हमारी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं बल्कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन शासन के लिए भी हम जाने जाते हैं हमारे समाज में। नो यानी जानना, नॉट ओनली ना केवल, देयर ग्लोरियस यानी ग्लोरियस यानी मर्यादित, मर्यादित कल्चर यानी हमारी मर्यादित संस्कृति के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन करने का जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो भी बहुत अच्छी है। नाउ हैव टू गो because my nephew who had gone to exhibit his painting in UK is about to come। अब यहाँ पर इतनी बातें बता रहे होते हैं कि जाम सिंह बोलता है आगंतुक से, विजिटर से कि अब जो है मेरा भतीजा आने वाला है यूके से और अब मुझे जाना होगा। तो नाउ यानी अब हैव टू गो, हैव टू गो है ना, जाना होगा, नहीं होगी, नहीं होगी। जैसे मुझे जाना होगा आई हैव टू गो, मुझे आना होगा आई हैव टू कम, मुझे लिखना होगा आई हैव टू राइट। तो आई हैव टू गो मुझे जाना होगा बिकॉज क्यों, क्योंकि माई निफ्यू यानी मेरा भतीजा, निफ्यू यानी होता है भतीजा, हु हैड गोन टू एग्जिबिट हिज पेंटिंग इन यूके, मेरा जो भतीजा है वो कहाँ पर गया हुआ था, यूके में गया हुआ था, वो वहाँ से वापस आने वाला है। यूके यानी ब्रिटिश से, ब्रिटिश से जो है आने वाला है। इट अबाउट यूके इज़ अबाउट टू कम, और वहाँ से आने वाला है। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, जिससे मैं आने वाला हूँ। अबाउट टू कम तुम जाने वाले हो, अबाउट टू गो वह लिखने वाला है, इज़ अबाउट टू राइट। तो बोलता है कि मेरा जो है भतीजा यूके से आने वाला है, अब मुझे जाना होगा। जाम सिंह बोलता है, विजिटर बोलता है थैंक यू जेम सिंह, जेम सिंह आपका धन्यवाद। जाम सिंह बोलता है वी आर वेलकम सर, हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पार्ट 2 था, पार्ट 1 देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख लें दोस्तों। धन्यवाद।